वहां पे नजर आ जाएगा कि सारा का सारा केस उलट जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी वहां यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां तलबा ही नहीं है, वहां पढ़ता ही कोई नहीं है। उसके बाद बीबीसी ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। बीबीसी ने सारा बताया कि जनाब वहां बच्चे पढ़ते भी हैं, उनका एक निसाब भी है जो बाकी यूनिवर्सिटी से कुछ मुख्तलिफ है। वहां सीरत नबी पढ़ाई जाती है, अरबी के बारे में बताया जाता है, कुरान पाक की तालीम दी जाती है, अहादीस की तालीम दी जाती है और साथ में जदीद उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। पूरा उस यूनिवर्सिटी का एक निसाब मौजूद है। बीबीसी ने इस सारे मामले का जो है वो पोल खोल दिया और जो हुकूमत है उसका एक और झूठ पकड़ा गया, बल्कि हुकूमत एक दफा फिर बेनकाब हो गई है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी अब सांस चढ़ना शुरू हो गया है। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई 9 मई से और 26 नवंबर से आगे बढ़ जाए। ये तो चीजें हो गई है ना, अब इनसे बाहर निकले, मुज़ाकरात करें। अगर इनके अंदर फंसे रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मामला यह है कि राणा साहब पिछले 1.25 साल में 9 मई से बाहर आपने पाकिस्तान को निकलने ही नहीं दिया, यानी सारी सियासत 9 मई पे रख के की है, सारा का सारा गंद 9 मई पे रख के मारा है। 10,000 से ज्यादा बंदे उठा के आपने जेलों में डाल दिए 9 मई के नाम के ऊपर। 1 लाख के करीब इमरान खान साहब कहते हैं रेड किए गए लोगों के ऊपर 9 मई के नाम के ऊपर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया 9 मई के नाम के ऊपर। एक पूरा का पूरा इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से छीन लिया गया 9 मई के नाम के ऊपर। औरतों को जेलों के अंदर रखा गया, घसीटा गया, मारा गया 9 मई के नाम के ऊपर। तो 9 मई के नाम के ऊपर जो गंद इस मुल्क के ऊपर इस हुकूमत ने डाला, या इस निजाम ने जो एक जबर और एक जुल्म और एक फस्तायत का बाजार गर्म किया, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि 9 मई को भूल जाए? आपने 1.25 साल तो नहीं भूलने दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कत्लेआम किया गया, उन पे बराह रास्त गोलियां चलाई गई, वो अब इंक्वायरी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनाए, बताएं हमें किसने हमारे बंदे मारे हैं, किसके ऑर्डर से गोली चली है, और सारे सबूत सामने लेकर आए। अब यहां से आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ जाए। आपने 9 मई में 1.25 साल में पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया, और अब आप 2 महीने से पहले ही कह रहे हैं कि 26 नवंबर और 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ जाए। आमिर मुगल साहब ने कुछ बड़े अच्छे मशवरे दिए अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। उन्होंने कहा जी ये चीजें फौरी तौर पर की जाए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए मैं वहीं से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आमिर मुगल जो है वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और पिछले कुछ अरसे के अंदर ये बहुत दफा गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब गिरफ्तारी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी फ्रंट फुट पे आकर सियासत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी कि जो 26 नवंबर के हमारे मिसिंग कारकुनान हैं, उनके फैमिली मेंबरान के वीडियो बयानात अभी तक जारी नहीं हुए, जो कि जारी करना इंतहाई जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, जिनका बंदा घर नहीं आया उनके वीडियो बनाई जाए, उनसे बयानात लिए जाए, उनको जारी किया जाए, बहुत वाकई जरूरी है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि कादी फायद ईसा ने जो 460 अरब बैरिया टाउन केस में अल मशरिक बैंक के सीईओ को बुलाया था और उसने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवाया था कि मलिक रियाज ने रकम अपने जाती अकाउंट से भेजी है, वो लेटर फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, उन्होंने कहा कि शायद खाकान अब्बासी जो अपोजिशन की तहरीक है उसका हिस्सा बन गए हैं, जावेद हाशमी को भी इसी तहरीक के अंदर फौरी तौर पर शामिल करना चाहिए, वो एक मुअस्सर आवाज है। साथ ही उन्होंने चौथा मशवरा यह दिया कि इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को और जमात इस्लामी को भी लाजमी दावत देनी चाहिए, और अगर वो इसमें शामिल हो तो ठीक है, अगर वो इसमें शामिल ना हो तो अवाम के सामने खुद जवाबदेह होंगे। ये बात जो है उन्होंने की है। एक नाज़रीन और अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अब आप समझते हैं इस लेवल के जो उलमा इकराम है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो लोग वल्नरेबल होते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक सेनेटर भी हैं और वो हसास मौज़ूआत के ऊपर बात करते रहते हैं। तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनकी जान बचाने का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है, उन्होंने ये क्लेम किया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये एक बड़ा ख़तरनाक इक़दाम है। मेरे ख्याल में इसको फौरी तौर पे हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और ये दबाव डालने के लिए अगर एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है तो ये हथकंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किसी की जान से ऐसे नहीं खेल सकते, और इन चीज़ों के नताइज होते हैं फिर जो पाकिस्तान को भुगतने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपकी पॉलिसी के मुताबिक चलें, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपसे इत्तफाक करें। जो इख्तलाफ राय वाली आवाज़ें हैं उनको बर्दाश्त किया जाना चाहिए। चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि इख्तलाफ जो है उसको नफरत का बायस ना बनाए। मेरी भी एक इख्तलाफी आवाज़ थी, लेकिन देखें जब आप जबरी तौर पे लापता करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, कारोबार बंद कर देते हैं, नौकरियां छीन लेते हैं,
تو پھر وہ جو اختلاف ہے وہ نفرت میں آبویسلی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ ریئیکشن دیتے ہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب لوگ جو ہے ان کا اتنا بڑا دل نہیں ہوتا جتنا بڑا دل کر کے آج بھی ہم خبریں دونوں طرف کی سنا رہے ہوتے ہیں. تو سب لوگوں کا اتنا بڑا دل نہیں ہوتا اور سب لوگ ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں. لہذا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس معاملے میں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.